बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज की हैं उनकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट्स करें और मैं उसका आपको आंसर दूंगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज में 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में दो चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। पहले हम इसको अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले देखें डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट के मतलब होते मिल जाना और डिसजॉइंट्स अलग अलग हो जाना। जब दो सेट्स के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखें, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम। अगर उन दोनों सेटों के दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन अदर वर्ड्स, देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, कोई उनका एलिमेंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और इसको सिंबल को क्या पढ़ते हैं, 5 सेट भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब ये एग्जांपल एक दी है कि एक ए सेट दी और एक बी सेट दी हुई। ये वो कहता है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए में और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इन दोनों सेटों को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैप के मतलब होता है एक दूसरे से मिल जाना। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट्स ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप सेट्स कराएंगे इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट, अगर उन दोनों में कम अज़ कम वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम। तो कम अज़ कम दोनों के दरमियान में एक एलिमेंट अगर कॉमन होगा तो उसे हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। बट नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ अदर, लेकिन वो दोनों जो हैं एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। आप इस चीज़ को देखें, ये चीज़ जो आ रही है इसको आप समझें, एक नई चीज़ लफ्ज़ आ रहा है सबसेट। सबसेट से मुराद है कि अगर एक ए सेट है और एक बी सेट है, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो सेट ए को सेट बी का हम सबसेट कहेंगे, और अगर बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं तो उसको बी को हम सेट ए का सबसेट कहेंगे। तो वो कहता है इन दोनों में, दोनों जो हैं एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। ये नहीं हो कि ए सेट के तमाम एलिमेंट बी में हैं और बी के तमाम एलिमेंट ए में हैं, तो दोनों तो वो तो इक्वल बन जाएंगे, तो उसको हम ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे, फिर वो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि सबसेट नहीं होने चाहिए उनमें से, एंड बट नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर, जबकि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 5 10। देखें, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक ए सेट दिया हुआ 0 5 10 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं बिकॉज, क्योंकि 5 इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। क्योंकि एक 5 का एलिमेंट जो है इसमें, देखें 5 और ये 5, दोनों में एक 5 का एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। 5 इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। 5 एलिमेंट जो है वो सेट ए में और सेट बी में कॉमन है। एंड नन इज सबसेट ऑफ द अदर्स, और दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। मतलब क्या मतलब सबसेट? मैंने आपको बताया कि अगर ए सेट के 0 5 10, इस सेट में 0 5 10 नहीं लिखा हुआ, बी सेट में 1 3 5 7 लिखा हुआ है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं। अगर इस सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में होंगे तो ए जो है बी का सबसेट होगा, और अगर बी के तमाम एलिमेंट ए में होते लिखे हुए तो हम बी को ए का सबसेट कहते।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स। वो कहता है दिए गए दो सेट्स दिए हुए हैं, दो सेट्स को हम पेयर ऑफ सेट्स कहते हैं। इन दो सेटों को देखें, पेयर ऑफ सेट्स को देखें टू सेपरेट दी डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो उसमें आपने डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट को अलग अलग करना है। आपने बताना है कि वो सेट डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और बी सेट इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच। तो इसके आगे आपने बताना है इसके आगे यहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे। देखें तो इस सेट के और इस सेट में आपने देखा कोई कॉमन एलिमेंट है तो आपने उसके आगे ओवरलैपिंग लिख देना है, अगर नहीं है तो फिर आगे डिसजॉइंट लिख देंगे। तो इसका तरीका क्या है देखने का। सबसे पहले इसके एलिमेंट को देखें। ए एलिमेंट देखें इसमें है नहीं, बी नहीं है, सी नहीं है, डी कॉमन है, यस, ई और ई ये कॉमन, दो एलिमेंट कॉमन आ गए, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, एक एल सेट है और एक एम सेट है। ये पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है, इन दोनों में देखना है आपने कॉमन है या नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 देखें इसमें नहीं लिखा हुआ, 4 भी नहीं लिखा हुआ इसमें, 6 है, 8 नहीं इसमें लिखा हुआ, 10 नहीं लिखा हुआ। ओनली वन एलिमेंट जो है वो दोनों सेटों में, ये 6 का जो एलिमेंट है वो दोनों सेटों एल और एम में मौजूद है, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन में पड़ी है कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए दोनों सेटों में। तो इसलिए तो ये भी हमारा ओवरलैपिंग सेट बन जाएगा। ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट पार्ट, पी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक वो बजाते खुद नंबर, तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट जब बनते हैं, वो फैक्टर्स बनते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए इस यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, आगे डॉट डाल दें। इसी तरीके से सी सेट में लिखें कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, आगे डॉट। आप देख रहे हैं कि 2 के सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक 2। 3 के भी 1 और 3 बनते हैं, 5 के 1 और 5 फैक्टर बनते हैं, 7 के 1 और 7 बनते हैं, 11 के 1 और 11 बनते हैं, 4 के 1, 2 और 4 एलिमेंट इसके जो है फैक्टर्स बनते हैं, और 6 के 1, 3 और 6, और 8 के 1, 2, 4 और 8 इसके 4 फैक्टर बनते हैं, 9 के 1, 3 और 9। इसी तरीके से हर एक के आपने फैक्टर्स मैंने बनाना आपको सिखाया था, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अब इन दोनों में देखना है कि कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो हम उसको ओवरलैपिंग सेट लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर, जाहिर बात है इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ इवन नंबर से मुराद है ऐसे सेट जो 2 पर पूरे डिवाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब नंबर जो हैं ये क्या है, इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर जो होता है वो 2 पर पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। इसी तरीके से ओ सेट से मुराद है ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो सेट ऑफ ऑड नंबर जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे डॉट्स। तो ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, तो उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। अब दोनों में देखें कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है,
अगर दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट होता तो ओवरलैपिंग सेट्स होते। अब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपने कमेंट्स में दें। अगर आपको समझ आ रही है इसके, मुझे आप बैकअप मुझे ज़रूर दें ताकि मेरे भी हौसला अफजाई हो और मैं आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा इंशाल्लाह वादा है आपसे, दावा नहीं करता आपसे, कि आप मेरी लेक्चर्स को गौर से देखें, सुने, समझें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। आज छोटी क्लासेस से आपके मैथ ठीक होगा तो बड़ी क्लासेस में जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।